आज लखनऊ में महापौर और नवनिर्वाचित हुए सभी सभासद ने ली शपथ। मानवीय समय के संवाददाता जब चुने हुए सभासदों से बात की तो उन्होंने कहा कि जनता ने जो हम पर विश्वास किया है उस पर हम खरे उतरेंगे और जो भी जलभराव, सीवर, साफ सफाई की ज़रूरत होगी उनमें हम पूरा सहयोग करेंगे। आइए सुनते हैं कि चुने हुए सभासद ने क्या बातचीत की। भी निकले, हमने तमाम पार्षदों से बात की। हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं। कहाँ से सर आप पार्षद हैं? मैं आचार्य नरेंद्र देव, वार्ड 99 से पार्षद मनीष रस्तोगी। पहली बार पार्षद हुए हैं इससे पूर्व में? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार मैं पार्षद हुआ हूँ। लगभग कितने मतों से विजयी हुए हैं? लगभग 2200, लगभग क्या एक्चुअल है 2247 वोटों से मैं विजयी हुआ तो हूँ। जनता के बीच क्या कुछ समस्याएं लेकर के आप गए थे और जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं, किस तरह से आप निवारण करेंगे? देखिए, जनता के बीच में जिस वार्ड में मैं रहता था, मैं जिस वार्ड से मैं पार्षद बना हूँ, इस वार्ड में पिछले 10 साल से सपा की पार्षद महोदय थे। जो जनता का बुरा हाल था, उनकी जो भी कार्यशैली थी, जो भी उन्होंने काम किया था, जिससे पूरे क्षेत्र की जनता में काफ़ी गुस्सा भी था उनके प्रति, जो कि मैं जिस मतों से मैं जितने मतों से जीता हूँ जो दर्शाता है। और जनता के बीच में देखिए, मेन जनता क्या चाहती है, साफ़ सफाई, सीवर की दिक्कत और भी जो क्षेत्रीय दिक्कतें होती हैं, उन सब दिक्कतों से निजात पाना चाहती थी, जो कि मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं आपकी इन सारी समस्याओं का अच्छे से अच्छे तरीके से निवारण करूंगा। और उसी पे जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसीलिए इतने भारी मतों से मुझे जिताया कि जो पिछले पार्षद जो सपा की सीट थी, अब की उसकी जमानत भी जब्त करा दी। जिस तरीके से अभी हम भाषण में सुन रहे थे, ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि सुषमा करकवाल को खजाने की चाबी दी जाएगी और तमाम विकास कार्य किए जाएंगे जल भराव को लेकर के। और एक मुद्दा और भी, अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाला 2024 में, एक उन्होंने ये भी पॉइंट कहा कि ये तो एक शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ आगे बाकी। इसको 2024 को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, जैसा कि उन्होंने बोला है ना कि खजाने की चाबी दे दी गई, अगर खजाने की चाबी हम लोग को मिल जाती है तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि अपने अपने वार्ड में, अगर अपने अपने वार्ड में हम लोग खुल करके, पूरा दिल खोल करके काम कर देंगे तो 2024 की चाबी भी हमारे हाथ में ही आ जाएगी। जनता को काम से मतलब है, जनता को काम चाहिए, और हम लोगों को अगर ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है तो आप ये समझिए, जनता पूरी एक लय में हमारे माननीय माननीय मंत्री राजनाथ सिंह जी को दोबारा से विजयी बनाएगी। तो क्या लगता है 2024 में? लगने वाली कोई बात ही नहीं, 80 की 80 सीटें भाजपा के लेके आएगी और उसमें कुछ रह ही नहीं जाता है। 2024 का चुनाव को किस नज़र से आप देखते हैं? जैसे पार्षदी के चुनाव में आपने देखा कि करीब 80+ सीटें निकाल के लाएँ, तो किस तरीके से 2024 को देखें? हाँ, बड़े गर्व की बात है जीवन में, और पहली बार इंडिया में कोई भी नगर निगम 81 सीटें जीत के सबसे बड़ा नगर निगम हमारा लखनऊ का बना, और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली पहली महिला मेयर हमारे के यहाँ पार्षद मेयर बनी हमारे के सुषमा खांडवाल जी। और बड़ी गर्व की बात है, हमारे लखनऊ को ऐसा जनमत मिला। और जो हम लोग देख रहे हैं लड़ाई, वो आने वाले समय में जो लोकसभा की सीटें हमारी 303 थी, वो हमारी 360 और 350 के बीच में होंगी, और हम लोग भारी मतों से जिता के लाएंगे अपने सांसदों को। हम माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरा लखनऊ का और चुनाव होगा, और वो फिर भारी मतों से जीत के आएंगे। पार्षद जी, मेरा अंतिम सवाल है कि जनता के बीच आप जब गए होंगे और जनता ने आपको आशीर्वाद भी दिया होगा, तो कुछ बड़े मुद्दे होंगे, कुछ विशाल मुद्दे होंगे, उसको किस नंबर पे कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे? देखिए, मैं चूँकि वार्ड का पार्षद बना हूँ, तो वार्ड में जनता ने मुझसे कहा कि आप अपने वार्ड की जो मुद्दे हैं उनको उठाइए। जो मेन मुद्दे थे, साफ़ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और सीवर की दिक्कत, ये सब चीज़ें थी, जिसको मैंने उनसे बोला भी है कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे विजयी बनाएंगे तो मैं इन सब चीज़ों पे खास करके गौर करूँगा। और साफ़ सफाई, और इस समय चूँकि बारिश का सीज़न आने जा रहा है, बरसात आने जा रही है, तो उससे पहले मैंने 2-3 दिन पहले, जब से मैं बना हूँ पार्षद, उसके बाद से मैंने सीवर पे काम करना चालू भी कर दिया है कि क्षेत्र के सभी सीवर साफ़ सफाई हो जाए, कहीं पे चोकिंग ना हो, और नालियों का जो भराव है उसको चीज़ के लिए मैंने पूरा इसका बैकअप प्लान तैयार कर लिया है, और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। जिस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से जनता ने पार्षद जी को आशीर्वाद दिया, इन्होंने अपने वार्ड में पूरी तरीके से विकास की बात कही और विकास करने की बात भी कही है, और विकास जैसे ही इन्होंने पार्षद बने थे, जिस तरह से जीत का इनको सर्टिफिकेट मिला था, उससे तुरंत बाद से ये लगातार वार्ड में काम कराने का कार्य शुरू कर दिए। कैमरा
नमस्कार, मैं संदीप अवस्थी और आप देख रहे हैं मानवीय समय। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आज पार्षदों और महापौर का शपथ समारोह था और शपथ समारोह इसी उसमें हुआ है। हमारे साथ तमाम लोग रहेंगे, देख सकते हैं किस तरीके से पार्षद और महापौर का शपथ समारोह हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोग, हम इनसे बात करेंगे। मैम, आप पार्षद हैं? कहाँ की पार्षद हैं? कुंवर ज्योति प्रसाद, भाजपा से ही है जी, पार्षद? भाजपा आज से। आपका शपथ समारोह था और महापौर जी का था, किस तरह कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है और अंदर से बहुत एनर्जी फील कर रही हूँ कि आगे जल्दी से जल्दी मैं कार्यभार संभालूं। अच्छा जी, आप जीत के आए आज आपने शपथ समारोह में, क्या जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर के आप जनता के बीच गई थी और जो जनता से वादे किए थे किस तरीके से आप उस पर खरी उतरेंगी? देखिए, जब मैं निकली थी तो मैंने कुछ समस्याएं देखी, उन्हीं पे मुझे वर्क करना है, जैसे कि साफ़ सफाई हो गया और क्या कहते हैं सीवर की समस्या और पेयजल की समस्या। ये हमारे वार्ड की मुख्य समस्या है जिनको सबसे पहले मुझे ये निवारण करना है। और प्लस हमारे प्रधानमंत्री द्वारा आ रही जो विशेष योजनाएं हैं जो बेसिकली लेडीज़ों के लिए और बालिकाओं के लिए होती हैं, उन तक पहुंचाना हमारा विशेष रूप से काम रहेगा। तमाम लखनऊ में ऐसी जगह हैं जहां पर मात्र विधानसभा से 10 किलोमीटर दूर जहां पे कचाकच पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार और केंद्र में भी सरकार है। अब किन तरीके की नीतियों से काम करेंगे? क्योंकि आपके भाजपा में तमाम पार्षद भी बने, करीब 72 पार्षद बने हैं, तो अब किस तरह से लोग काम करेंगे? सर देखिए, ये समस्या है भरा हुआ पानी जो है वो इसी से ही हमारा काम चल रहा है कि ये मेन जो बेसिक जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से निवारण इसका होगा और वैसे करते चले आ रहे हैं और आगे उम्मीद है कि जल्दी से जल्द इसका निवारण। एक अंतिम क्वेश्चन, इसके पहले भाजपा का ही पार्षद था जहाँ से आप विजयी हुई हैं? हमारे हस्बैंड ही पार्षद थे पिछले 10 सालों से। क्या कुछ लगता है कि आपने पिछले जो कमी छोड़ी है आपकी पत्नी पूरा करेंगी? देखिए, अगर कमी बहुत ज़्यादा होती तो पूरे उत्तर प्रदेश में इनको सबसे ज़्यादा मत ना मिलते। इनको पूरे उत्तर प्रदेश में पार्षद होने के नाते सबसे ज़्यादा मत मिले हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि जनता हमारे साथ में, जनता ने हमको भरपूर प्यार दिया है और उसी का कारण है कि आप गौरी जी भारी बहुमत से चुनाव जीती हैं। तो आप देख सकते थे कि इसके पहले पूर्व में इनके पति पार्षद थे और इनकी पत्नी पार्षद हुई हैं और जिस तरीके से इनके चेहरे की मुस्कान देखिए कि जनता ने इन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है। कैमरामैन विशाल के साथ संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट। इसी क्रम में शपथ समारोह में हम पार्षद जी से मिले। मैम, कहाँ से आप पार्षद हैं? गीतापल्ली वार्ड से। गीतापल्ली वार्ड से। आप प्रथम बार पार्षद बनी? जी, प्रथम बार पार्षद बनी। किस तरीके से आप आज शपथ समारोह आपका हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारा शपथ समारोह बहुत अच्छा हुआ है। महापौर जी ने हमें शपथ दिलाई है, उसका हम ध्यान रखेंगे पूरा और ये हमें 22 साल बाद हम गीतापल्ली वार्ड से जीते हैं। पार्टी ने हमें मौका दिया पहली बार और हम पहली बार जो है पार्षद भी बने हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने आपको विजयी करके आज शपथ समारोह भी हुआ, तो क्या किस तरीके की जनता की जो मूलभूत समस्याएं किस तरह से निवारण करेंगे? जनता ने हमारा पूरा सहयोग किया है, हमारी माताएं बहनें हमारे भाइयों ने, जब जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब ने हमारा पूर्ण सहयोग दिया है और हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनको हम पूर्ण निवारण करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं जल निकासी की समस्याएं, सीवर की समस्याएं हैं, ये सबसे बड़ी हैं जो उनका हम जल्दी से जल्दी जो है उनको सही कराने का प्रयास करेंगे। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, आप जो पार्षद बनी इससे पहले आपकी वार्ड में कौन पार्षद हुआ करता था? इसके पहले हमारे वार्ड में सपा से अरविंद यादव थे। अच्छा, उनकी जो समस्याएं अधूरी रह गई, उनकी जो चीज़ें रह गई, उसको किस तरह से आप पूरा करें? उनकी सबसे जो भी हम लोगों ने मिला है, जनता से हम लोग मिले हैं और जो भी उन्होंने बताया है कि हाँ ये सफाई की समस्याएं हैं या लाइट की हैं या सीवर की, जल निकासी की जितनी भी समस्याएं हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं वार्ड में हमारे, जिनको हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हम सुलझाएँ। किस वार्ड से आप पार्षद थे? गीतापल्ली 54 से। क्या नाम है आपका? ऋचा मिश्रा। तो आप देख सकते थे कि ये ऋचा मिश्रा थी, गौतमपल्ली से पार्षद प्रत्याशी हैं। इन्होंने पहली बार पार्षद चुनाव जीती हैं और आज इन्होंने शपथ समारोह में आज शपथ ग्रहण भी किया। कैमरामैन विशाल के साथ संदीप अवस्थी की खास